रेगुलर बेसिस पे इतनी सारी वीडियोस हम लोगों ने एनाबॉलिक्स के रिलेटेड बनाई हैं कि लोग ज़्यादातर हमें मैसेजेस करते रहते हैं। अलग अलग उनके टॉपिक्स होते हैं, लेकिन एक टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि सर मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे पता नहीं है कि चीज़ें कैसे करनी, तो कहाँ से शुरू करें, क्या कुछ ऐसा बता सकते हो? तो उसी रिगार्डिंग मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है साइकिल एजुकेशन सीरीज़। इसके अंदर 10 एपिसोड्स होने वाले हैं और 10 के 10 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी नोट डाउन कर ली है। सो 10 एपिसोड रहेंगे और 10 एपिसोड्स के अंदर हम एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। तो आज का हमारा पहला एपिसोड रहेगा अंडरस्टैंडिंग स्टेरॉइड साइकिल, द साइंस बिफोर द स्टैट। ठीक है, देखो आप लोग क्या करते हो नॉर्मली, 1 ml 2 ml पिन करना शुरू कर देते हो, डायरेक्टली ओरल शुरू कर देते हो, कोई भी मतलब आपको कुछ बोलता है तो आप उस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि स्टेरॉइड साइकिल है क्या। क्या स्टेरॉइड साइकिल सिर्फ यही है डेका और टेस्टा को 12 वीक चलाना, या स्टेरॉइड साइकिल यही है कि आपने डायनामोल चला ली, एनाड्रोल चला ली? क्या ये स्टेरॉइड साइकिल है? ये स्टेरॉइड साइकिल जैसा लगता तो है, लेकिन ये स्टेरॉइड साइकिल बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उसका एक रैंडम यूज है उस पर्टिकुलर एनाबॉलिक का। ठीक है, एक रियल जो साइकिल होता है ना, वो प्लान होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, साइंटिफिकली प्रूवन होता है कि ये आपको नुकसान नहीं करेगा। नुकसान नहीं करेगा इन द सेंस ये नहीं होता कि बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप उसके साथ, बहुत सारे मैंने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं आजकल अपनी बायोपिक बता रहे हैं खुद ब खुद, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई आपको कुछ भी बोले, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि आपको नुकसान तो होगा ही होगा। देखो, अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नुकसान हो गया उसकी बेवकूफ़ी की वजह से, डजंट मीन्स कि आपको भी होगा। अगर आपका कोच अच्छा है, अगर आपको गाइडेंस अच्छी है, अगर आपके कोच को ये पता है कि ड्यूरिंग साइकिल आप लोगों ने क्या क्या चलाना है, ठीक है, तो आपका आपको जो है नुकसान कभी भी नहीं। फाइन। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे हम एक साइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर फाउंडेशन क्या रहेगी, ठीक है, साइकिल का असली मीनिंग क्या है, आपके हार्मोन्स कैसे आपके साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, और आप उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि अपने हेल्थ और लिवर लिवर हेल्थ और बाकी गेम्स को आप प्रॉपरली संभाल के रख सकें। सो वीडियो पे जाने से पहले स्क्रीन पे दिए गए नंबर को ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं मिस्टर नमन या मिस साक्षी को, ताकि वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सके। आपको किसी तरह की भी कोई भी सहायता चाहिए, कोई भी स्टफ चाहिए, या कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप होगा, उस नंबर पे कॉलिंग नहीं होगी, वो नंबर मेरे पास चल रहे होते हैं और वो उस पर हम कॉल रिसीव नहीं करते। ठीक है, सो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंच सके। वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। सेक्शन 1 में हम बात करेंगे स्टेरॉइड साइकिल होता क्या है। स्टेरॉइड साइकिल का नॉर्मल मतलब ये होता है अपनी बॉडी के अंदर एक्सोजेनसली बाहर, एक्सोजेनसली का मतलब होता है बाहर से कोई भी, आप बोल सकते हो एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स देना। अब एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स क्या होता है, अगर वो जानकारी चाहिए तो इसी चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हो। हम ये जो एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन या एक्सोजेनस हार्मोन्स बॉडी को देते हैं, ये देते क्यों है? इसलिए देते हैं ताकि हमारी मसल की ग्रोथ हो, हमारी रिकवरी इंप्रूव हो और हमारी परफॉर्मेंस एनहांस हो। परफॉर्मेंस किसी भी बेस पे हो सकती है, परफॉर्मेंस आपकी आपके वर्क के बेस पे हो सकती है, आपके जिम के बेस पे हो सकती है, आपकी सेक्सुअल लाइफ के बेस पे हो सकती है, किसी बेस पे भी आप परफॉर्मेंस को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये एक टेम्परेरी वे है। आप अपनी बॉडी को हाई परफॉर्मेंस जोन में पुश तो कर रहे हो, लेकिन वो टेम्परेरी बेस पे वहां पे पुश हो रहा है, कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कभी कभी कुछ सालों के लिए। उसके बाद उसको छोड़ते हो ताकि वो रिकवर हो जाए। यहाँ पे लोग अपने गोल्स को गलत ले लेते हैं। उन्हें लगता है हमने साइकिल शुरू किया है, अब हमारे पास परमानेंट जो है फिजिक हो, वो कभी भी नहीं होती, वो किसी के पास नहीं होती। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो, गोल जो है आपका वो कंट्रोल एनहेंसमेंट का है, ना कि परमानेंट साइड इफेक्ट्स का, परमानेंट सप्रेशन। क्योंकि सप्रेशन ऑफ एचपीटी एक्सिस, आपकी जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की सप्रेशन है वो होनी है, लेकिन आप उसको कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो, वो सबसे बड़ा मैटर वो होता है। अब वो कंट्रोल करने के लिए जो आपने जो चीजें करनी है, ठीक है, अगर आप वो कर रहे हो तो कंट्रोल, आपकी जो सप्रेशन है वो कंट्रोल सप्रेशन हो सकता है, ना भी हो, डिपेंडिंग अपॉन योर जीन्स एंड डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनैलिटी। ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, नॉर्मली यू आर जस्ट पुशिंग योर बॉडी इनटू हाई परफॉर्मेंस जोन। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, गलती कहाँ पे करते हैं, उस साइकिल को हमेशा स्टार्ट करते हैं अपने एंड प्लान के पहले, यानी कि उन्हें ये नहीं पता। जैसे एक मैंने मूवी देखी थी, साउथ की एक मूवी थी लकी भास्कर, आप लोगों ने शायद देखी हो। उसमें वो एक बात बोलते कि शुरू तो सब कर लेते हैं लेकिन बंद कब करना है वो पता नहीं होता। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारे साइकिल में भी आता है। आप साइकिल शुरू कर रहे हो लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि आपने अपना साइकिल बंद कब करना है, तो वो एक सबसे बड़ा आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव पॉइंट है
साइकिल शुरू करने से पहले हम हमेशा बोलते हैं स्ट्रेटेजी रखो, साइकिल कितने मंथ्स का चलाओगे, कब आप लैब टेस्ट कराओगे, कब आपको पीसीटी करनी है, को किस लेवल की एलिवेशन तक आप लेके जाओगे, कितना मसल मास आप माइंड में लेके चल रहे हो, कौन से रियलिस्टिक गोल्स आप माइंड में लेके चल रहे हो, वो सब कुछ मैटर करता है। आपको आप विदाउट सपोर्ट, विदाउट ब्लड वर्क, विदाउट एन एंड प्लान जब कभी साइकिल करोगे तो स्टेरॉइड साइकिल आपको सिर्फ साइड इफेक्ट्स देगा, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट्स देगा। आपकी बॉडी तो बनेगी लेकिन इंटरनल हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा डैमेज होगी, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट कर देंगे मैंने कभी अपने ये नहीं करवाया, ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, मैं तो ठीक हूँ। आप सिर्फ बाहर से ठीक दिख रहे हो, आपको खुद नहीं पता आपकी बॉडी अंदर से कैसी है, आपके हार्मोन्स अंदर कैसे हैं, ठीक है। रिमेंबर, अ साइकिल इज नॉट जस्ट ऑन, इट इज ऑन, ऑफ, रिकवरी, सपोर्ट, ये चारों चीज। सबसे पहले ऑन, देन सपोर्ट, देन ऑफ, देन रिकवरी। ये लूप ऐसे ही चलता है और हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। पहले साइकिल आप चलाते हो, ठीक है, साथ में आप सपोर्ट सप्लीमेंट्स रखते हो, जो भी सपोर्ट सप्लीमेंट्स आपके कोच ने आपको बता रखे होंगे, फिर आप साइकिल को ऑफ करते हो, फिर आप रिकवरी करते हो, फिर ये साइकिल दोबारा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ये लूप एज इट इज चलता रहता है। बिकॉज हम हमेशा बोलते हैं इट इज अ वन वे एंट्री, क्योंकि मजा ही इतना आ रहा होगा साइकिल करके भी बंदा बंद ही नहीं करता, ठीक है। सेकंड में आता है नेचुरल वर्सेस एनहांस्ड फेसेस। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन आपका जब नेचुरल स्टेट में समवेयर अराउंड आपकी फिजियोलॉजिकल रेंज 500 to 800 एनजी पर डेसीलीटर रहता है, ठीक है, नैनोग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन जब आप एनहांस्ड हो जाते हो तो आप इसी रेंज को 5 to 10 टाइम्स पुश कर रहे हो, तो स्पाइक आता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, नाइट्रोजन रिटेंशन ज्यादा होती है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, फास्टर हो जाता है, यानी कि ठीक है आरबीसी काउंट बढ़ जाता है आप। लेकिन उसके साथ साथ जो नेगेटिव इंपैक्ट में सबसे पहली चीज आती है दैट इज योर सप्रेशन, सप्रेशन भी साथ साथ में बढ़ेगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो शट डाउन हो जाता है, क्यों? क्योंकि बॉडी, जैसे मैंने अपनी टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियो में बताया था, बॉडी नेचुरली 6.5 mg पर डे का टेस्टोस्टेरोन बनाती है। जब आप बाहर से एक्सोजेनसली टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उसका एक शॉट 250 या 300 mg पर ml आप लेते हो, तो वहां पे बॉडी क्या करती है, बॉडी अपना जो साइकिल है उसे उसको करना बंद कर देती है। एज ए रिजल्ट बहुत हाई जब डोजेज आपकी जाती है तो बॉडी के जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो शट डाउन रहते हैं। इसलिए हर साइकिल के दो फेज होने चाहिए। पहला होता है आपका ऑन फेज, जिसमें आप मसल बिल्डिंग करते हो या परफॉर्मेंस की ग्रोथ परफॉर्मेंस लेते हो या फिर ग्रोथ लेते हो। दूसरा होता है ऑफ या रिकवरी फेज, जो कि बहुत जरूरी है ताकि आप अपने हार्मोन्स जो आपके बिगड़े हैं वो वापस आप अपने लेवल पे लेके आओ। कैसे लेके आओगे? सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाओगे। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद बहुत, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं क्लियर करता हूँ चीज को। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर मेरा एक क्लाइंट है, नाम नहीं मैं लूंगा, वो उसके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, दिल्ली में है और वो मेरे पास कभी कभी ट्रेनिंग के लिए आता है। मैंने किसी वीडियो में पहले भी बताया उनके बारे में। वो कभी कभी मेरे पास फॉर कोई पर्टिकुलर कंपटीशन ज्वाइन करते हैं 3 महीने 4 महीने, देन ही लीव्स। उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं गेनिंग कर लूंगा, गेनिंग के बाद आप मुझे कटिंग करवाना। अब मैंने कहा ठीक है, गेनिंग के बाद कटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप गेनिंग कर लो खुद से, आपको जैसा ठीक लग रहा है। तो उन्होंने गेनिंग करी, उसके बाद उनका मुझे मैसेज आता है 4 महीने बाद कि 3 महीने की गेनिंग थी सर, मैंने 1 महीने पीसीटी कर ली, अब मैं दोबारा से कटिंग करने के लिए रेडी हूँ। तो ये सबसे बड़ी चुतियाव है, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, इससे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। क्योंकि अगर आपको ये लगता है 1 महीने में पीसीटी हो जाती है, 1 महीने में तो हार्मोन्स आपकी बॉडी में जो डाले हो वही नहीं निकले, आप नए डाल रहे हो, वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो कभी भी आप जब पीसीटी करते हो या आप जो रिकवरी फेज की जिसके बारे में मैंने बात करी, कभी भी किसी से बात करते हो, फर्टिलिटी प्रोटोकॉल हो, रिकवरी फेज हो, उसमें आप ये नहीं बता सकते कि आपको कितनी देर लगेगी, ठीक है। आपको सबसे पहले लैब रिपोर्ट्स करवानी है, लैब रिपोर्ट्स करवाते रहेंगे तब तक जब तक वो नॉर्मल नहीं होती, यानी कि विद योर फर्टिलिटी प्रोटोकॉल या पीसीटी प्रोटोकॉल। जब वो नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद थोड़ा सा समय दो बॉडी को रिकवर करने के लिए, क्योंकि अभी तो हार्मोन से रिकवर ही नहीं हुई बॉडी ना। अभी तो आपके एक हार्मोन्स को ठीक करेंगे, आपने दूसरे हार्मोन्स बॉडी में डाले, एचसीजी वगैरह हार्मोन्स ही है सारे, ठीक है, तो थोड़ा समय दो। थर्ड सेक्शन में आता है ड्यूरेशन एंड फेजेस ऑफ साइकिल। साइकिल ड्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन एस्ट्रन एंड गोल्स। पहला जैसे कि शॉर्ट एस्ट्रन प्रोपिनेट है या ट्रेंड ए है, वो हम 6 to 8 वीक्स लास्ट टू लास्ट यूज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैक्रोडोजिंग की, ठीक है। माइक्रोडोजिंग का कंसेप्ट डिफरेंट होता है। माइक्रोडोजिंग हम अपनी किसी भी यूट्यूब की वीडियो में डिस्कस नहीं करते, ना ही करेंगे, वो हमारा पर्सनल टॉपिक है। पर्सनल टॉपिक इन पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर ही आता है। बाकी मैक्रोडोजिंग के अंदर हम कोई चीज नहीं छोड़ने वाले, वो सब कुछ कवर कर देंगे। लॉन्ग एस्ट्रन जैसे कि टेस्ट ई या डेका है, वो 12 to 16 वीक्स स्ट्रेच हो सकता है। 12 to 16 वीक्स के बाद आप अपनी रिपोर्ट्स कराएं, सब कुछ नॉर्मल है तो आप उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल साइकिल के 5 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्री साइकिल स्टेज, जिसके अंदर आप ब्लड वर्क, ऑर्गन चेक करते हो, सप्लीमेंट को रेडी करते हो जो आपने यूज़ करना है। सेकंड होता है ऑन फेज, यहाँ पे आपके कंपाउंड्स आपको देखनी पड़ता है, आपने कौन से यूज़ करने हैं, कौन कौन से ड्यूरिंग साइकिल आपने सपोर्ट यूज़ करना है, क्या डाइट रखने वाले हो, क्या ट्रेनिंग रखने वाले हो। थर्ड होता है मॉनिटरिंग फेज। मॉनिटरिंग फेज का मतलब होता है रेगुलरली आपको ब्लड वर्क 2-2, 3-3 महीने बाद करवाने पड़ते हैं और सिम्टम्स को ट्रैक करना पड़ता है। जैसे आप इंसुलिन यूज़ कर रहे हो तो आपको डेली बेसिस पे अपने इंसुलिन को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप को कोई और प्रॉब्लम या बीपी आपको बार बार ट्रैक करना पड़ता है, ठीक है।
देन टेपर और क्रूज। उसके बाद जब आपने एक साइकिल चलाया है हाई लेवल तक आप डोज लेके, उसके बाद आपको टेपर करना पड़ेगा या क्रूज करना पड़ेगा या डोज को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, ताकि कंपाउंड से आपको जब बिल्कुल बंद करना तो एकदम से शट कंपाउंड मत कर दो, जैसे डेका के साथ बहुत सारे लोग करते हैं, फिर बाद में मुझे बोलते हैं हमें डेका डिक हो गया है कि वो डेका चला रहे हैं, अचानक से डेका को बंद कर देंगे और फिर उसके बाद उसकी पीसीडी करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं हो पाती। देन कम्स योर पोस्ट साइकिल थेरेपी। लास्ट फेज होता है पोस्ट साइकिल थेरेपी का, जो आपको नेचुरल अपने प्रोडक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग मुझे पूछते सर मैंने 1 या 2 शॉट लगाए थे, क्या मुझे पीसीडी की जरूरत है? भाई तुम्हें पीसीडी की पूरी तरह जरूरत है। आजकल एक मार्केट जो साइंस जिस चीज को नहीं मानती वो चीज के बारे में बात करते हैं। मार्केट में आजकल एक नई चीज आ रही है, लोग बोलते हैं कि आपने अगर बॉडी बिल्डिंग करी, आपने साइकिल किया है, साइकिल के बाद एक गैप ले लो, 1-2-3 साल का अगर आपका गैप हो गया तो बॉडी नेचुरल रिकवर करती नहीं करती। सर ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं कि हमें टेस्टोस्टेरोन कभी वापस आया ही नहीं, पीसीडी नहीं करी, टेस्टोस्टेरोन कभी वापस आया ही नहीं, एलएचएफएसएच बुरी तरह से खराब हो गए लोगों के, ठीक है। तो उसके बाद भी तो आप करोगे, प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म में बॉडी चलेगी, सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म में बॉडी जा रही है, तभी भी तो जाके आपको करना है, तो आप पहले ही पीसीडी को अच्छे से करो। 4 सेक्शन में हम बात करते हैं कॉमन मिथ्स और मिस्टेक की। पहला सबसे बड़ा मिथ कि जो शॉर्ट साइकिल है वो सेफ है, जो लॉन्ग साइकिल है वो डेंजरस है। ऐसा कभी नहीं होता। आप छोटा साइकिल कर रहे हो, बड़ा साइकिल कर रहे हो, बात वो नहीं है, आपकी बात है कि आपने कैसे उसको मैनेज किया और कैसे आप रिकवरी करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत से लोग टेका टेस्टा का साइकिल, बोल्डी की बात कर लेते हैं, बोल्डी का साइकिल चलाते हैं टेस्टा के साथ, 1 महीने बाद बंद कर देंगे, 2 महीने बाद बंद कर देंगे। बोल्डी नॉन अपनी पीक टाइम लेता है 4 महीने, बोल्डी नॉन का पीक ही 4 महीने बाद है। तो अगर 4 महीने के बाद बोल्डी नॉन का पीक है तो आपने तो उससे पहले बंद कर दिया, तो क्या आपको ये लग रहा है कि 4 महीने बाद अगर आपने स्टार्टिंग करी 1 ml डोज से और 4 महीने तक आप 1 ml डोज पे हो, तो क्या आपको ये लग रहा है कि चौथे महीने जाके वो कोई ज्यादा आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे देगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो शॉर्ट साइकिल हो या लॉन्ग साइकिल हो, आपको अपनी प्रॉपर ऑन साइकिल थेरेपी करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, तब वो साइकिल आपके लिए सेफ है, वरना नहीं। सेकंड, यू कैन ग्रो नेचुरली आफ्टर एवरी साइकिल। ये बिल्कुल बेवकूफी है। आप हर साइकिल जो है, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब नेचुरली, यू कैन ग्रो नेचुरली, इनका मतलब यहाँ पे है कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन है वो वापस आ जाएंगे एक, अगर आप साइकिल को बंद करते हो। ऐसा कभी नहीं होता। सप्रेशन रियल है और होगी ही होगी। आपको उसके लिए प्रॉपर पीसीडी करनी पड़ेगी। प्रॉपर रिकवरी के लिए अगर आप प्रॉपर रिकवरी नहीं कर रहे हो तो बेसलाइन से आप नीचे ही ड्रॉप रहोगे, ऊपर नहीं आओगे। बेसलाइन का भी आपको तभी पता लगेगा जब आपने पहले कभी टेस्ट करवाए होंगे बिफोर योर साइकिल, ठीक है। नहीं तो हर एक इंसान की बेसलाइन डिफरेंट, बेसलाइन फैक्टर सेम है कि इतने से इतने के अंदर अंदर होना चाहिए, लेकिन आपका कितना था वो आपको ही पता लगेगा। आपका जरूरी नहीं किसी और के साथ मैच करे, ठीक है। नेक्स्ट में इसमें आ रहा है हमारे पास, ऑल यू नीड इज टेस्ट एंड एआई। नहीं, ऐसा नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन के साथ सिर्फ एआई नहीं चलता, आपकी बीपी की मेडिसिन चलेगी, ठीक है, लिवर सपोर्ट चलेगा, किडनी के लिए आप क्या चूज कर रहे हो वो चलेगी, ब्रेन के लिए क्या कर रहे हो, नींद नहीं आ रही उसके लिए क्या कर रहे हो। इस पूरे ऊपर प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस के नाम की वीडियो है इसी चैनल के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हो। फॉर एवरी ऑर्गन एवरीथिंग इज टोल्ड इन दैट, इवन की उसमें डोजेज भी बताई गई है, ठीक है। सेक्शन 5 आ रहा है ब्लड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर एनहांस, योर डॉक्टर इज नॉट योर एनिमी बट योर ब्लड वर्क इज योर मैप। अगर हम क्या होता है हमारे यहाँ पे, खास करके मैं अपने एरिया की बात बताता हूँ, यहाँ पे लोग बोलते हैं अगर हम किसी को टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं तो हमें पंजाबी में जवाब देगा, पाजी ये कुछ आ गया तो फेक ही होगा। मतलब अगर रिपोर्ट्स में कुछ आ गया तो क्या करेंगे भाई, अगर रिपोर्ट्स में कुछ आ गया तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसके साथ की मेडिकेशन चलाएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर आपका एनिमी नहीं है। जो ब्लड वर्क है वो मैप है आपका कि आपको कैसे अपने एनाबॉलिक साइकिल करने। ये नहीं जो इतने बड़े बड़े एथलीट्स हैं, ओलंपिया खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको दिक्कतें नहीं होती, लेकिन उनकी लैब रिपोर्ट्स डेली करवाते हैं, मतलब सॉरी मंथली या बाई मंथली या इवन कभी कभी 3 महीने बाद वो करवाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल वो कैसा चला रहे हैं। और उस साइकिल के अकॉर्डिंगली जो लैब रिपोर्ट्स आ रही है, लैब रिपोर्ट्स को कंपेयर करके वो अपनी मेडिकेशन चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद डोंट गेस योर हेल्थ, मेजर इट, दैट्स हाउ एनहांसमेंट स्टे इफेक्टिव एंड साइंटिफिक। सो दिस वाज द फाउंडेशन व्हाट इज स्टेरॉइड साइकिल इज, क्या स्टेरॉइड साइकिल करता है उसके अंदर मैंने बता दिया, कैसे होते हैं या क्या चलने, एक तरह की आपको गाइडलाइन मिल गई है पहली अपनी एपिसोड के अंदर, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट एपिसोड वी विल डाइव इनटू चूजिंग योर फर्स्ट साइकिल, मिस्टेक्स दैट कॉस्ट यू हार्मोन्स, ठीक है। और अगर आप सीरियसली बहुत सीरियस है एनाबॉलिक्स को लेके और जानना चाहते हैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में एनाबॉलिक के लिए, तो आप हमारा एनाबॉलिक आर्क पेज पे जा सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, प्रॉपर उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट। बाकी स्टे एनहांस्ड बट स्टे स्मार्ट। दिस इज कोच वरुण, बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।